देखो भैया, अभी अर्थ वॉज बोर्न 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, बरोबर। ये बस पता ही होगा सबको। 4,500 साल पहले। बरोबर बोला क्या? नहीं, सॉरी, 450 करोड़ साल पहले, 450 करोड़ ईयर्स पहले हमारी अर्थ बनी। फिर और किसने धरती बनाई? मोदी जी। पता है ना? पहले मोदी जी आए, उन्होंने सौरमंडल बना, उसमें धरती डाली। सार सार। और इसके बाद में बहुत सारी चीजें बनती चली गई। एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स एलिमेंट्स तो मोदी जी ने बनाए। ठीक, और तीन प्रकार के थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। भैया कल पहले क्या के हुआ नोट्स। सबसे पहले? मैं क्रोनोलॉजी में बताता हूँ तुमको, एक मिनट। सबसे भैया पहले देखो। हाँ, बोलो बोलो। कल के नोट्स कैसे दे रहे हो आप? हाँ, कल के नोट से लिखा के दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। अच्छा। पहले देखो तो सही। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मोदी जी आए, बरोबर। उन्होंने क्या बनाया? दुनिया। और दुनिया बनाते से ही उन्होंने तीन चीज बनाई: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके भी पहले की बात है, बीच में की राज की बात है कि उन्होंने क्वार्क बनाए थे। लेकिन वो बाद में क्वार्क का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन गया। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाना चालू किया मालूम है क्या? एटम। फर्स्ट एवर एटम, हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन का एटम बड़ा प्यारा था देखने में। इतना प्यारा लगता था, इतना सोना। रब ने बनाया। देखो, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। एक ही प्रोटॉन था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, टका टका हाइड्रोजन का एटम बन गया था। अरे हाथ खाली कर रहे हो? हाँ। और बाद में आवाज बढ़ाना है क्या? अच्छा अच्छा। तो एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था, और ये हाइड्रोजन का एटम बन गया। बाद में थोड़े से टाइम के बाद में मोदी जी का मन हुआ, चलो न्यूट्रॉन को भी चांस दिया जाए। तो उन्होंने डाला। अब हुआ क्या, वो एक प्रोटॉन बैठे वाला था, यानी उसके बाजू में आके बैठ गया एक न्यूट्रॉन, उसके बाजू में गप्पे मारने को डायरेक्ट। और वो इलेक्ट्रॉन, वो तो अभी भी चक्कर ही लगा रहा था। तो ये पहला वाला जो था, इसका नाम क्या पड़ गया? प्रोटियम। और दूसरे वाले का नाम क्या हो गया? ड्यूटेरियम। है ना? और बाद में एक न्यूट्रॉन को आता देख, न्यूट्रॉन समझ में बात फैल गई कि हाइड्रोजन जो है अपने को घर के अंदर ले रहा है। मुल्लों में बात फैल गई कि बांग्लादेश से अपन इंडिया में आ जाएंगे। दाना दाना आना चालू हो गए, डायरेक्ट दो आ गए। अब प्रोटॉन अकेला पड़ गया, अपन कम हो गए, वो ज्यादा हो गए। मुंबई में ऐसा हो रहा है। ठीक है, मुंबई मालेगांव, प्रोटॉन, ड्यूटेरियम, और ये हो गया ट्रिटियम। सारा का सारा। तो ये लोग क्या बनना चालू हो गए, फिर क्या बनना चालू हो गए? एलिमेंट के आइसोटोप। ये तीनों के तीनों क्या है? हाइड्रोजन है। पर ये हाइड्रोजन के अलग अलग रूप है। और वैसा कैसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन ही है? एक बात ध्यान में रखना, किसी एलिमेंट की पहचान उसके पैर में के जूते देख के मत करना, उसके अंदर कितने प्रोटॉन है वो देख के करना। डोंट जज अ प्रोटॉन बाय इट्स कवर, बाय इट्स कुछ भी। जज अ प्रोटॉन बाय इट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ रहे हैं कि तुमको? जज एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट की पहचान कौन होता है? मेरे को एक बात बताओ। हम इंडिया के ही नागरिक है, हम इंडियन है, हमारी ये हम कैसा प्रूव करेंगे? आधार कार्ड इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप, फिर हम किससे करेंगे? बर्थ सर्टिफिकेट, वो इज नॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप। फिर बता रहे हैं, वोटर आईडी इज ऑल्सो नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप। बताओ और बताओ। पासपोर्ट। पासपोर्ट भी नहीं। पासपोर्ट। पैन कार्ड भी नहीं। राशन कार्ड भी नहीं। ऐसा लैंग्वेज। आज अमित शाह जी ने ट्वीट करा है, एग्जैक्ट जो अपन अभी बात करें वो। ठीक है, ऐसा पूरा लिख लिख के लाइन में डाला है: आधार कार्ड इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप, पासपोर्ट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप, राशन कार्ड इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप। और लास्ट में लाइन लिखा है: वी विल सून बी लॉन्चिंग एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। जैसे अटेंडेंस रजिस्टर रहता है टीचर के हाथ में, वैसे एनआरसी आने वाला है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप या ऑफ सिटीजन्स। पूरे भारतवासियों की यादी बनने वाली, यादी। प्रेजेंट सर, मोहम्मद सोहेल। प्रेजेंट प्रेजेंट, दो नाम, दो कोस क्या बोले? तू वाला मोहम्मद सोहेल इंडिया का है, चल निकल। समझ रहा क्या? तो एलिमेंट की पहचान कौन होता है? एलिमेंट की पहचान उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से लगती है। जैसे तुम पाकिस्तान में गए, उधर किसी ने तुमको बोला तुम हिंदू हो क्या? मैंने बोला नहीं, दिख नहीं रहा। बोला वो तो दिख रहा है, पर तुम्हारे कान में छेद है। मैं बोला हाँ, हम पहले हिंदू थे, बाली पहनते थे, बाद में हम मुस्लिम बन गए। बोला अच्छा।
बाजू में है यार, बाजू की गली में चेक करने का है, तो मुस्लिम है। तो जैसे एक मुसलमान की पहचान, वैसे ही किसी एलिमेंट की पहचान उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से होती। तो भले ही ये तीनों तुमको अलग लग रहे हो, भले ही ये तीनों तुमको अलग लग रहे हो, क्योंकि ये मुल्ला मुक्ता है, इसमें एक मुल्ला है, इसमें मुल्ला बिस्मिल्लाह है, पर ये सब के सब है तो क्या, हाइड्रोजन। ये क्या है, ये नेपाल है, ये देखो, ये क्या है, ये नेपाल है, मुल्ला मुक्ता। ये क्या है, ये इंडिया है, थोड़े मूल्य। ये क्या है, बांग्लादेश, ज्यादा मूल्य। पर ये सब के सब है तो क्या, ये सब के सब है तो अखंड भारत के ही हिस्से ना। बात समझ आ रही तुमको, ये सब के सब है तो क्या, हाइड्रोजन ही। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। ये हाइड्रोजन है, ये हम किस पे से बोलते हैं, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन पे से। पहले में कितना प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है। दूसरे में कितना प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है। तीसरे में कितना प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है। फिर भाई प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम अलग अलग क्यों है, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन अलग अलग है। पहले में कुछ भी न्यूट्रॉन नहीं, बाद में एक न्यूट्रॉन है और बाद में दो न्यूट्रॉन है। और ये सब किसने बनाया, मोदी जी। फिर मोदी जी ने मुसलमान क्यों बनाया, क्योंकि मोदी जी पिछले जन्म में मुसलमान थे। तुमने देखा नहीं क्या वो न्यूज आर्टिकल, सनसनी खबर। 1 मिनट के लिए बता दो बस। आना तो चाहिए। अभी किधर दिख नहीं रहा था, ऐसे तो आ जाता है। कभी जब मिलेगा तब ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। क्या आप जानते हैं दोस्तों, और वो पीछे म्यूजिक चलता रहा, ऐसे चलता है ना वो वाला, मिस्ट्री वीडियोज में म्यूजिक वो वाला चलते रहता है। मोदी जी पिछले जन्म में मुसलमान थे, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये जो भी है, ये आइसोटोप्स रहते हैं, फिर ये सारा बना, फिर बाद में क्या हुआ, अभी हाइड्रोजन बन गया ना। तो चलते नेक्स्ट पेज पे। तो ये हाइड्रोजन बन गया ना, तो एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन पास पास में आके फ्यूज हो जा रहा था। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो चीजें बना सकते हैं। एक तो मिलके बस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना सकते हैं, एच और एच। जब मैं ये बता रहा हूँ तो तुमको ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है ना, अलग अलग है। लेकिन जब वो दोनों के दोनों मिक्स हो जाते हैं और उनके न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो जाते हैं, एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये पास में आता है और ये लिटरली फ्यूज हो जाता है। दोनों प्रोटॉन पास में आ जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन पास में आ जाते हैं। ऊपर वाले को बोलते हैं मॉलिक्यूल का बनना, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास में आके डाई एटॉमिक, दो एटम वाला मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और नीचे वाले को बोलते हैं न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन। कौन सा एलिमेंट अभी अभी बना, एलिमेंट को उसकी पहचान हीलियम। प्रोटॉन से मिलती है। वो एलिमेंट जिसमें दो प्रोटॉन दिखाई पड़े, वो एलिमेंट कौन सा एलिमेंट कहलाएगा, हीलियम हीलियम। नाम का एलिमेंट कहलाएगा। तो अभी अभी एक नया एलिमेंट बना। क्या ये बनाना आसान होता है, ऐसा साइंस लैब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाला टप्पा, डायरेक्ट दो क्रिकेट के बॉल बोल के धप्पा हो जाता है कि नहीं। इसको क्या लगता है, वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद। और ये सब मुमकिन क्यों हो पाया, क्योंकि वो अर्ली यूनिवर्स था। उधर अर्ली यूनिवर्स में आज से 1300 करोड़ साल पहले, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हमारा ब्रह्मांड बना ना, उस टाइम पे वेरी हाई टेम्परेचर था और वेरी हाई प्रेशर था। ऐसे कैसे, मोदी जी की वजह से। समझ रहे तुम, हीलियम बना। बाद में हीलियम और हाइड्रोजन मिलके लिथियम बना। लिथियम और हाइड्रोजन मिलके बेरिलियम बना। लिथियम और हीलियम मिलके बोरॉन बना। एटम फूट रहे थे, बन रहे थे, फूट रहे थे, बन रहे थे। स्टेबल नहीं था। स्टेबल इसलिए नहीं था क्योंकि ये बावड़े पास में तो आ गए। इनको पास में आने के बाद समझा कि प्रोटॉन प्रोटॉन, दुश्मन दुश्मन, भाई भाई नहीं, दुश्मन दुश्मन। ठीक है, यू आर नॉट माई ब्रदर, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर, बट यू दूसरा निकम्मा प्रोटॉन, यू आर नॉट माई ब्रदर, यू आर प्रोटॉन, आई एम प्रोटॉन, बोथ आर पॉजिटिव, रिपेल ईच अदर।
समझ रहा है क्या? तो इन दोनों को चिपकाए रखने के लिए लगेज बीच में उड़ी कौन मारा? न्यूट्रॉन। दो प्रोटॉन को संभालने के लिए दो न्यूट्रॉन आए। दो प्रोटॉन को संभालने के लिए दो न्यूट्रॉन आए। बाद में तीन प्रोटॉन वाला बना, उसको संभालने के लिए चार न्यूट्रॉन। बाद में चार प्रोटॉन वाला बना, उसको संभालने के लिए पांच न्यूट्रॉन। बाद में पांच प्रोटॉन वाला बना, उसको संभालने के लिए छह न्यूट्रॉन है। पांच वाले को संभालने के लिए छह न्यूट्रॉन है, तो छह वाले को संभालने के लिए छह न्यूट्रॉन है। जो तुम सोचते हो वैसा नहीं होता है। होता वो है जो मोदी जी के मन में है। और मोदी जी के मन में क्या है वो हम नहीं जान सकते। वो कब रिटायर होंगे, योगी जी कब आएंगे, पाकिस्तान की कब आई बहन होगी, ये हमको नहीं पता। किसको पता? मोदी जी को पता है। तो मोदी जी ने अचानक से हमारे साथ स्कैम कर दिया। ठीक है, सब अच्छा चल रहा था, चार पाँच छः छः। तो न, जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन रिप 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 चलते रहता है ना, वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते हैं। जब हाइड्रोजन था एक का अकेला हाइड्रोजन, देखो इसमें कितने न्यूट्रॉन है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है इसमें ही जीरो। जब दो हुए तब एक, दो हुए तो दो में दो थे ना डायरेक्ट। तीन पे चार, चार पे पांच, पांच पे छः, छः पे छः। ऐसा कुछ तो आंकड़ा वांगड़ा ग्राफ जाता है ना वो। तो ये लीनियर ग्राफ है क्या, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है क्या? नहीं। तो अपन देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का ग्राफ। लेकिन इतनी बात तो है, जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे, और प्रोटॉन प्रोटॉन भाई भाई नहीं, रिपेल ईच अदर, झगड़ा चलता है झगड़ा। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूट्रॉन्स को बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन लोग झगड़े रोकते है ना। जैसे एक बार ओमकार बिरुटे और भीमे के झगड़े हो रहे थे, तो समर दोनों के बीच में उडी मार दिया झगड़े रोकने के लिए, है ना। और समर ने झगड़े रोके बहुत अच्छे से, है कि नहीं? वैसा। तो न्यूट्रॉन बीच में उड़ी मारता है और न्यूट्रॉन क्या करता है, झगड़े रोकता है। देखो, जैसे जैसे रेड कलर की लाइन दिख रही है, रेड कलर की लाइन, वो क्या है? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसा है कॉन्स्टेंट लाइन। और ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का, वो क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे जाते हैं कुछ भी। देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। शुरू शुरू में रेड वाले हिस्से में जितने प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन, रेड रेड ये जितने, लाल दंडी म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नीली दंडी म्हणजे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। शुरू शुरू में ब्लैक सर्कल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ऑलमोस्ट सेम है। तुझ में चार प्रोटॉन, मुझ में चार न्यूट्रॉन। तुझ में पांच प्रोटॉन, मुझ में छह न्यूट्रॉन। तुझ में छह न्यूट्रॉन, मुझ में सात प्रोटॉन। पास पास में चल रहा है, लगभग लगभग। बाद में धीरे धीरे इनका ब्रेकअप हो गया। देखो गॅप कितना बढ़ गया. भावना नाही पोचली, तुझी भावना माझ्याकडे नाही आणि माझी भावना तुझ्याकडे नाही, पोचू नाही राहिली. ब्रेकअप करून घेऊ. ब्रेकअप किधर हुआ, ये इधर देख ओमकार बिरुटे. तिची भावना तुझ्याकडे नाही पोचली म्हणजे ब्रेकअप होणार, समजून घे. ठीक है. और इधर देखो क्या हो रहा है, इधर ये ब्लू कलर का पॉइंट देखो, ये ब्लू कलर का पॉइंट बोल रहा है 70 प्रोटॉन, और वो 70 वाले के लिए न्यूट्रॉन कितने हैं? 100 न्यूट्रॉन. फर्क आ गया ना विचार में. तुम ठहरे पुरुष, वो ठहरी फेमिनिस्टवादी. कैसा मेल बैठेगा? मेल नहीं बैठेगा, तुमको फेमिनिस्टवादी बनना पड़ेगा. बरोबर एक नहीं एलियन? बात समझ आ रही है तेरे को? ठीक है डॉक्टर साहब, बातें समझ आ रही है? तो जैसे जैसे प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती है, न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ती है. एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीजेस मोर रैपिडली. अभी इसको थोड़ा फिजिक्स की भाषा में बोलता हूँ. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ न्यूट्रॉन इज फास्ट देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोटॉन. लासुर स्टेशन से, देखो अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी ना, तो तुम लासुर स्टेशन से संभाजी नगर ही जाओगे 10 से 11 बजे टाइम. ठीक है, बात समझो. आज बात समझो, ये सब अगर हटा दूं मैं, पूरा पूरा क्लियर करूं मैं, बड़े ध्यान से देखना. आज तुम लासुर स्टेशन हो और वो बाल्या वो लासुर स्टेशन है. लेकिन अगर बाल्या तूने पढ़ाई नहीं करी तो तू संभाजी नगर रहेगा. लेकिन बाल्या वो हवा हवाई
बात समझ में आ रही क्या? तुम यही ठहरे गुलाबाच्या फुला, काय सांगू तुला, खिशात नाही. चला, आणि जालन्याला चला. अरे जालना मंडळी पण एक काय इन द हाउस? है क्या कोई जालना वाला है? ये विवान सिंह राठौड़ तो मध्य प्रदेश का है, इसको तो समझ गुलाबाच्या फुला. चलो देखो देखो. तो क्या बात है, बात ऐसी है कि शुरू शुरू में इनिशियली, इंग्लिश में इसको कैसे लिखते हैं इनिशियली, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. बट हळूहळू तिच्या मनात काय होईल आपण सांगू शकतो का? नाही. बट हळूहळू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर एंड इवेंचुअली मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन. बात समझ आ रही है क्या? पहले प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन में और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में जो गैप है, गैप, अगर इस गैप को हम डेल्टा बोले, तो ये डेल्टा बढ़ते जा रहा है कि ये डेल्टा कम होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है ना? द गैप इज इंक्रीजिंग. डोके में रहेगा क्या? नक्की. यस. तो ये भाषण एक डोके में रखने का, बाद में लिखा के दूंगा ये सेम ग्राफ खोल के, अभी टेंशन मत लो. अभी तुमको अगर मोदी जी से लिखना है तो तुम लिखो. लिखते चलो, मैं बता रहा हूँ तुमको. पहले यूनिवर्स से लेके एलिमेंट्स कैसे बने, वो कहानी. फिर हमको इंसानों को पहले 7 प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स कौन से मिले, वो आदि मानव, वो मोहनजोदारो, हड़प्पा, वुड से स्टील की कहानी चलेगी बड़ी. फिर उसके पैरेलली मेटलर्जी, बेसिक मेटलर्जी कैसे शुरू हुई, फिर एडवांस मेटलर्जी, फिर केमिस्ट्री, फाइनल. ये चलने वाला है, 1-2 दिन चलने वाला है. हाँ. मोदी जी हेडिंग, मोदी जी. दुनिया. मोदी हम. यस. ओ से नेना. ऑर्गेनाइज. सबसे पहला आइटम हाइड्रोजन. मोदी जी. और जुर्रत जो तो उसको आइटम बोला. तेरी शीट होंगे आइटम. एटम. साइंस लैब में जाके बोलेगा क्लोरीन का आइटम दे. पूरा लिख लिया कि नहीं?
033 010। सब जगह दरवाजे पे लगा रखते। क्योंकि गायब होऊंगा भाई, इतना फटीचर फोन है मोक्षा। तेरे दुकान से साइकिल चोरी हुई क्या आज तक? फटीचर साइकिल। मेरा फोन चोरी हुआ नहीं। करो जल्दी। चलो आगे। वो कलर से बता रहे हो क्या? वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये लिख तो रहे हो ना? 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, सब लिखने को जरूरी var क्या? ऑनलाइन बच्चों आलस मत करना लिखने में। लिखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम 9वीं 10वीं के बच्चे हो, सीनियर मोस्ट बैच हो। ये, तुम नहीं लिखोगे तो छोटे बच्चे थू करेंगे तुम पे। रास्ते पे जिस भी उन पे तुम्हारे फोटो लगे होंगे उधर जाके सुसु कर देंगे वो। अच्छे से लिखो। सोना खड़ी मत कर। ओके ठीक। हो गया क्या रे बाबा? आगे लिखना है क्या? ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन का ग्राफ। डेल्टा कीप्स इंक्रीजिंग। शुरू में डेल्टा ही नहीं रहता फॉर सम टाइम। डेल्टा ऑलमोस्ट इज इक्वल टू 0 शुरू में। कोई फर्क ही नहीं रहता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। बाद में डेल्टा बहुत बढ़ जाता है। न्यूट्रॉन किधर? प्रोटॉन किधर? एलिमेंट का फॉर्मेशन कब होता है? जब VHT मतलब वेरी हाई टेम्परेचर और VHP मतलब वेरी हाई प्रेशर हो, सिर्फ तब। और ये सब कब था? अर्ली यूनिवर्स में, शुरू के ब्रह्मांड में। कुछ भी समझने आया मुझे पूछ लेना, मैं भैया वापस समझ। आपने बोरोन के लिए लिथियम प्लस हीलियम क्यों लिया? बेरिलियम प्लस हाइड्रोजन भी तो ले सकते थे। चलता है बेटा, ले। नाइस। भैया तो अब न्यू एलिमेंट्स फॉर्म नहीं होंगे क्या? नहीं, अभी यूनिवर्स में वेरी हाई टेम्परेचर नहीं रहा बेटा, वेरी हाई प्रेशर भी नहीं रहा। अब वो मजा कहा, अब मोदी जी बूढ़े हो रहे हैं। भाई वो तो जमाने के 2002 वाले दिन थे। भैया तो अगर हमारे पास, अगर इन फ्यूचर या फिर जिस भैया लैब में बनाते हम लोग, लैब में। अगर लैब में वो टेम्परेचर हमने लाया तो फिर न्यू एलिमेंट्स बनेंगे आज इस प्रेजेंट बिल्कुल इसमें। बेटा। अब न्यू एलिमेंट्स बन रहे हैं। भैया अगर वो जो प्रोटॉन है अगर वो फ्यूज हो गए तो क्या होएगा? सबसे लेटेस्ट नवा एलिमेंट कौन सा बना है पता है क्या? OG। योगी। ये सारे एलिमेंट कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। योगी जी। योगी जी। भैया हम्म। अगर वो दो प्रोटॉन फ्यूज हो गए तो क्या होगा? अगर वो 2 प्रोटॉन फ्यूज हो गए तो क्या होगा? वो फट के बाहर दूर दूर चले जाएंगे। हो गया क्या? पूरा लिख लिया क्या?
जिस बुक से अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, उस बुक का नाम है, तुमने पढ़ी भी होगी। किसने लिखी थी ये? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैर भी नहीं थे। हाँ, ये पैर थे पर उसको चलते नहीं आता था। स्टीफन हॉकिंस। कोई बात नहीं, प्यारा प्यारा एक दिन की जिंदगी बेचारे की, क्या करके अभी। चल पाओ, कुछ भी करेंगे। पंख से पकड़ू तो मर जाएगा ना बेचारा। ये लिखना है क्या? वो लिखना है क्या? डर गया। भगवान भाई दरवाजा, कि तुम कहने देगा तू। एक है तो ठीक है। बाद में तू और भीमे मिलके क्या स्कीम निकाल देंगे, हम दो हमारे जीते। कर जल्दी। इधर भीमे, ब्रेकअप, डेल्टा बढ़ गया क्या? पहले साथ साथ था, अलग अलग। पूरा बना लिया। वो लगे 10 20 30 40 डाल के जरूरत नहीं, रताड़े हो, बस ऐसा बनाओ। और ये बताओ, गैप गोज ऑन इंक्रीजिंग, बालिया वो थी। भैया आपने स्लाइड पे क्या लिखा है वो क्या एक्सप्लेन किया आप और एक बार करोगे? वो वापस से समझाओ क्या? हाँ। मैंने ये लिखा है कि इनिशियली नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम सेम ही रहते हैं। एन पी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एन एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बट हड़ू हड़ू उसको क्या होने लगती है, अड़चन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। घर में झगड़े करने वालों की संख्या ज्यादा रहती है कि झगड़े छुड़ाने वालों की, करने वालों की? करने। अच्छा, देखने वालों की ज्यादा होती है। प्लीज, ठीक है, कभी भी दुनिया में झगड़े छुड़ाने वालों की संख्या ज्यादा होती है झगड़े करने वालों से। यस, इट्स ट्रू। पहले देखते हैं 5 मिनट सब जन, मजा आता है इसलिए, बाद में फिर उठना पड़ता है। युवराज जी उठो। लिख लिया सब ने? और खिड़की खोलना। भैया वो रेड कलर की जो लाइन है, भैया, हाँ जी। हाँ वो रेड कलर की जो लाइन है वो एटॉमिक नंबर दिखा रही है ना? एटॉमिक नंबर नहीं, हाँ मतलब एटॉमिक नंबर नहीं मानता है, त्याला नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बस सेम सेम होता है, ऐसा बोलने का अप्रोक्सीमेटली। हाँ, जो स्ट्रेट लाइन है वो प्रोटॉन की है। भैया, हाँ जी। मैंने कैमरा बंद किया है, घर पे लाइट नहीं है इसलिए। अरे बेटा, तुझे देख के तो एकदम राजू की याद आ गई रही। हाँ, उतने न्यूट्रॉन चाहिए चाहिए। होगी जी, होगी जी। होगी जी।
जो सबसे बड़ा एलिमेंट उसमें न्यूट्रॉन बढ़ते 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 जा रहे हैं ना, तो जो सबसे लास्ट वाला लेटेस्ट वाला एलिमेंट होगा उसमें तो सबसे ज्यादा वाले होंगे। होगी जी। होगी आदित्य। अर्लीकॉन पटकन, अर्थ वॉज बॉर्न 4.5 बिलियन ईयर्स ago. New point, new color में various formative processes have been taking place. These have resulted in the formation of elements. सेम कलर सेम पॉइंट पर क्या, ऑरेंज वाला कंटिन्यू पॉइंट है, ऑफ के बाद एलिमेंट्स। जल्दी करो। ये दरवाजा खोल दो पीछे का। लिख लिया, आगे चलो। जो मैंने तुमको हिंदी में समझाया मोदी जी वाली कहानी वो लिखा के दे रहा हूँ फटाफट। चलो क्या आगे, क्या क्या बड़ा लिख रहे हो भाई। क्या मैंने पिछले साल 10वीं के जो आज 10वीं में बच्चे हैं, उनको किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भेजा था क्या? एक ही भेजा था ना, आया भी। इस साल 9th के जितने बच्चे सब एग्जाम को जाएंगे 10वीं के साथ, सब। ताकि तुमको कौन अच्छा आइडिया आ जाए, एक्सपीरियंस आ जाए कैसी रहती है एग्जाम। कौन सी? सब एंट्रेंस एग्जाम देने की। आईआईबी, आरसीसी, टैलेंट एक्स, मोशन, नारायण, सेट, सीओ, सब देने का। सब में 10वीं का डायरेक्ट 10वीं के पेपर देने के दाना। और मार्क कितने भी कमाए तान नहीं लेने। जो पेपर में फीस लग रही है उसको नहीं जाने। जो पेपर फ्री है होने वाले मोशन। 100 रुपए लग गई थी ना आरसीसी सेट। आईआईबी को भेजा था तुमको क्या आरसीसी को, उसके पैसे लिए थे उन्होंने। पीडब्ल्यू कोटा नहीं तो मोशन कोटा। आई कैड हाँ। उसमें रिजल्ट में घोल कर दिया था ना उन्होंने। पागल बेचारे, इतना अच्छा एडमिशन छोड़ के चले गए। जन ऐसे भी मुल्ला था, मैं अपने बच्चे से नहीं भेजता हूँ। हम्म। इधर देखो सब बच्चे। जा रहे बाबा जल्दी। सब स्क्रिप्ट पेज रहता है क्या? ये एक तो मूंगी। नहीं, अभी एनसीईआरटी के वेबसाइट पे नहीं मिलता है। और फिर धीरे धीरे ये सब धरती में दफन हो गए, है ना। और फिर धरती में दफन होने के बाद किसको मिले, हम लोगों को मिले, है कि नहीं। तुमने जैसे कुछ बॉयज ने देखा होगा एक सीन, एक मूवी का।
है ना, वकांडा बनी कैसे, है कि नहीं? उधर अंतरिक्ष से पत्थर आया था ना, अंतरिक्ष से पत्थर, ओरिजिन ऑफ वकांडा, है ना। चलो ऑनलाइन कैमरा बंद करो पटकन। ये 1 मिनट बंद 46 करना है कि ऑन सेकेंड का करना है? बता रहा हूँ। कैमरा बंद करो गन। ठीक है, जैसे कि जस्ट अभी अपन ने देखा, वो देश आगे निकल गए जिन्होंने मेटल्स की डिस्कवरी पहले करी थी, बरोबर। देखो इस बार अभी अपने पास कुछ पैराग्राफ लिखे वाले हैं। द स्केल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जब हमने मेटल्स निकालना चालू करे धरती में से, इट ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंजेस इन ह्यूमन सोसाइटी, उससे हमारी मानव सभ्यता ही बदल गई। मेटल्स जितने ज्यादा निकलते गए उतने ज्यादा हम सभ्य बनते गए। पहले जंगली थे, मेटल्स निकले, मार काट करी, फिर समझ आया अच्छा नहीं है, फिर शांति से जीना सीखे। फिर दूसरों को मेटल मिले, उन्होंने मार काट करी, फिर वो भी थोड़ा शांति से जीना सीखे। आज हम फाइनली उस पॉइंट पे कि हम डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट रेसेस के ह्यूमन बींग्स एक साथ में रहते हैं और शांति से रहते हैं, एक देश में और एक दुनिया में, एक धरती पर शांति से रहते हैं। मारकाट चल रही है कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज में, कुछ कॉन्टिनेंट, कुछ देशों में। धीरे धीरे कुछ 100 और सालों में खत्म हो जाएगी, जब हम और समझदार बन जाए, शायद होपफुली। ठीक है, उसने हमको क्या दिया? वेपन्स, टूल्स वगैरह वगैरह दिया। 7 मेटल्स ऑफ एंटिक्विटी में कौन आता है? आर कॉल्ड गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, लीड, टिन, आयरन एंड मर्क्यूरी। बात समझ आ रही है क्या तुमको? अब हमने सच्ची में स्पीड कब पकड़ी? आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, मॉडर्न मॉडर्न मेटलर्जी हैड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इतना तो ध्यान रखने जैसा पॉइंट है। लेकिन पीछे भी, पहले भी, फॉर ओवर 7,000 ईयर्स इंडिया में रिच मेटलर्जिकल ट्रेडिशन था, कई हजार सालों से। कई चीजें हम कुटाने करते चले रहते थे। अभी बीच में का हिस्ट्री पढ़ना कुछ जरूरी नहीं है, तो वी कैन स्किप इट। वन थिंग यू शुड रिमेम्बर कि हमारा ऋग्वेद नाम का, दुनिया का, हमारा क्या, पूरे दुनिया का सबसे पुराना बुक, ओल्डेस्ट बुक इन ह्यूमन हिस्ट्री, ऋग्वेद, ये किस नदी के तट पर बैठकर लिखा गया था? है ना, गिव्स अर्लीस्ट hymns of Rigved gives earliest references to the river Sindhu, ठीक है, which was an important source of gold in ancient times, जो पुराने जमाने में सिंधु नदी से सोना निकलता था। इसके ऊपर पूरा एक मूवी बना है कि सिंधु नदी से सोना कैसे निकलता था। तुम उसको पढ़ सकते हो, वो मूवी देख सकते हो। उसका नाम है, मूवी का, ऋतिक रोशन की मूवी है, मोहनजोदारो। ठीक है क्या? देख, फिर उसके बाद में चलते चलते आगे वो अर्थशास्त्र, फिर वो दिल्ली का वगैरह वगैरह। फिर एक अगेन काबिले तारीफ चीज जो है, वो है डेमास्कस, डेमास्कस स्टील नहीं, सॉरी, वुड्स स्टील, जिसका नाम अब क्या हो गया? वुड डेमास्कस स्टील हो गया। ठीक है, हाँ। तो कल प्राच्यम का वीडियो भी देखा था ना, इंडिया वॉज अरबाब। किस करो मैं ये हाईलाइट पेन से कर लेता हूँ, हाँ? देखो बाद में तुम लिख लेना बरोबर। ठीक है, इंडिया वॉज a major innovator in the production of advanced quality steel। उस स्टील को क्या बोलते थे? द वंडर मटेरियल ऑफ द ओरिएंट, ऐसा नाम दिया गया था। बड़ा सारा भाषण, ठीक है, दिया गया था। मतलब इन फैक्ट अलेक्जेंडर द ग्रेट को जब पोरस ने हराया ना, राजा पोरस ने, तो पोरस ने उसको 2.5 टन वुड्स स्टील गिफ्ट दिया था। गिफ्ट स्टील दिया था, स्टील गिफ्ट में। ठीक है, अब वुड्स ये नाम उक्कू शब्द से आता है, वो कल हमने प्राचीन के वीडियो में तो देखा ही सारा का सारा, बरोबर। लेकिन अभी हुआ क्या फाइनली कि इंडियन वुड्स स्टील फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब भैया कॉन्टिनेंट वाज एक्सपोर्टेड टू यूरोप, और इट बिकेम प्रोमिनेंट इन मिडल ईस्ट, वेयर इट वाज नेम्ड एज डेमास्कस स्टील। उसका नाम ही डेमास्कस स्टील पड़ गया। और कई जनों ने, मतलब इवन जो वन ऑफ द लेजेंडरी साइंटिस्ट है, मैंने तुमको एक बार इसकी स्टोरी बताई होगी ना बचपन में, 3 4 7 साल पहले, कि एक बार एक छोटा सा भैया साइंटिस्ट था, छोटा सा बच्चा था, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ने का बड़ा शौक था, और लेकिन घर में बहुत गरीबी थी, तो उसने बुक बाइंडिंग, प्रिंटिंग प्रेस ज्वाइन कर ली थी।
उधर किताबें आती थी, तो सुबह के टाइम काम करता था और रात में पढ़ते बैठता था बहुत देर तक। याद है क्या? क्या नाम था उसका? मोक्ष सौंदर्य? नहीं, माइकल फैराडे ने भी इस स्टील की डुप्लीकेट बनाने का कोशिश किया, लेकिन फेल हो गया वो भी। इंडियन स्टील का कोई कॉपी नहीं कर पाया। कितने अटेम्प्ट्स लगे थे? 300। और फाइनली कौन से कंट्री के व्यक्ति ने बनाया? फ्रांस। फ्रांस कंट्री के एक व्यक्ति ने बनाया। 300 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद उसने बना के दिखाया। वो तकनीक उसने इंडिया में आए, टेक्निक भी पूरी देखी, लिख के ली और गए, पर बना ही नहीं पा रहे थे। स्किल, वो हुनर ही नहीं था उनमें। ठीक है। और बनाने की कोशिश में बाद में फिर इवेंचुअली तो वो जीत गए। उन्होंने पेटेंट वेटेंट करा लिया और आज फाइनली उनके पास ही वो पेटेंट है। फिर आगे धीरे 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 अर्थ के क्रस्ट में हमको चीजें मिलती है ना? ठीक है। कोई और धरती में जब हम अंदर जाते हैं, कल दगड़ देखे थे, दगड़, कॉपर का दगड़ कौन से कलर का होता है? फिर वाह, चलो याद तो है। एल्यूमिनियम का दगड़ कैसा होता है? फोड़े फोड़े। चिकन पॉक्स याद है ना? खपली खपली, याद आ रहा है ना? कलर का। हाँ, सफेद वाली मिट्टी भी दिखी तो एल्यूमिनियम रहता उधर। एक तो कैल्शियम रहेगा, लाइम चूना, नहीं तो एल्यूमिनियम रहेगा। फिर उसके बाद में एक आयरन, हेमा का पत्थर, लाल, लाल कलर का वो डिजाइन, लाल पर्पल वाला जैसा कलर, है ना? और वैसी वैसी चीज है। तो तुमको थोड़ा थोड़ा तो याद है ना? वो पत्थर तो याद है ना? पत्थर अलग अलग कुछ पत्थर, उन पत्थरों को हम लोग क्या बोलते हैं? ओर्स। उन पत्थरों को हम लोग क्या बोलते हैं? ओर्स। सब जन बोर्ड पर ध्यान देना। आला है वो भेजने को। और कौन से बुक में करने का है? यही बुक में, सेम बुक में, इसी बुक में। हाँ, सेम सेम। एक ही बुक है, विप्लो सर, दीप सर, सगळे। और बाप, इतना उम्र में क्या! एक मिनट रुकना। हाँ, ये लिखना चालू करो। ऑरेंज वाला पॉइंट, फिर ग्रीन वाला पॉइंट, फिर ब्लू वाला, फिर रेड वाला। लिखना चालू करो। ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। कोई नीट एसआरजी वाला है क्या? नहीं ना, बस। हाँ, सबका हो गया बच्चों, लिख के। ऑफलाइन में हैंड रेस करो, 9वीं नीट एसआरजी में किसको आना है? मार्क भी ठीक ठाक थे ऐसा। पेपर ही नहीं दिया था, फिजिक्स का दिया था। हैंड्स डाउन। तेज फोन लाओ। सबने लिख लिया क्या? चलो आगे, थोड़ा फास्ट लिखो। अरे क्या वो द्विवेदी जी आए हैं क्या मीटिंग में? द्विवेदी, ये ओप्पो CPH2495 क्या अभी डिवाइस है भाई ये? अच्छा, कैमरा ऑन करके बैठो ना जो भी। भैया, भैया हो गया वो लिखने का, नीचे करो ये। वो इंटरेस्टिंग।
इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फॉर ओवर 7,000 ईयर्स, हाँ कंटिन्यू कर, वो रेड कलर वाला पॉइंट कंटिन्यू कर देना. It is interesting to note that for over 7,000 years, India had a rich tradition of metallurgical skills. एक मिनट हाँ. सबका हो गया इतना. इस साल एनएमटीसी के लिए अपनी ट्यूशन रजिस्टर हो गई है. एनएसवाईएमओ के लिए भी रजिस्टर हो गई है फॉर एडमिशन फॉर्म. तो जिनके स्कूल में नहीं आता है वो इधर से भर सकते हैं. ऐसे कितने बच्चे जिनके स्कूल में नहीं आता है? दो. दो इधर से भर सकते हैं. ऑनलाइन में कोई ऐसा बच्चा है संभाजी नगर का जिसके स्कूल में नहीं आता है? अच्छा, धनी का है. भैया मैं तेरे को एग्जाम ऑफलाइन होगी, इधर आना पड़ेगा उस दिन. तो मैं तारीख वारीख कल परसों में मैं नोटिस डालूंगा सारे ग्रुप पे. एनएमटीसी के लिए भी रजिस्टर हो गया है. वो सिर्फ जेई एसआरजी वाले बच्चों के लिए रहेगा वो एग्जाम. हालांकि अब जेई एसआरजी की लिस्ट कल फाइनल होगी. कल बायोलॉजी के इंटरव्यू एक तरफ चल रहे होंगे नीट एसआरजी के लिए, 9th के भी और 10th के भी. कल आज है एक दो जनों के है, मैम नेम बताएंगे मेरे को उनके बाद, मैं बोल दूंगा. और एक तरफ जेई वालों की फिजिक्स के इंटरव्यू चल रहे होंगे. जो भी पेपर हुआ ना फिजिक्स का सेम सिलेबस वो चल रहा होगा और फिर फाइनल हो रहा होगा सारा. लई दिला. मेरे स्कूल में भी नहीं है वो फॉर्म. कल भी बोला था, परसों भी बोला था. भैया परसों भी बोला था ना, तभी तो टाइम नहीं. तैयारी चालू रखो ना जिसको भी आना है. इन जनरल तो बोला ही जा रहा है ना. या हम्म. मेरा हो गया ना. नहीं नहीं. हाँ, तेरा इंटरव्यू कैसा गया? मैम ने मेरे को बोला नहीं अभी कि तू सिलेक्टेड है कि नहीं. लेकिन लेकिन इंटरव्यू तो हो गया ना. फिजिक्स की तैयारी चालू रख. ठीक है. इंटरव्यू बायो वाले बच्चे फिजिक्स और बायो के इंटरव्यू की तैयारी चालू रखें. जेई वाले बच्चे फिजिक्स और मैथ्स के इंटरव्यू की तैयारी चालू रखें. भैया अगर नीट नहीं करनी है फिर भी नीट का बायो का देना है क्या इंटरव्यू? नहीं, कंपलसरी नहीं है सबको. जिनको नीट एसआरजी में आना है उनके फिजिक्स और बायो के इंटरव्यू होंगे. जिनको जेई एसआरजी में आना है उनके फिजिक्स और मैथ के इंटरव्यू होंगे. और हर भैया दोनों इंटरव्यू में मैं प्रेजेंट रहूंगा कल 8-9 घंटे कंटिन्यू. मैं सुबह 8 बजे से 7 बजे से चलूंगी. लिस्ट आएगी ग्रुप पे विथ टाइमिंग, मैं बैठा रहूंगा बस. और मैं मेरे मेरे हिसाब से मार्क देने लगूँ ताकि कोई टीचर दया ना बता पाए ज्यादा. खूंखार एकदम इंटरव्यू. पढ़ाई करी है तो रिवॉर्ड मिलेगा. चाटे को कल छुट्टी है ना, प्रिपरेशन लीव है ना. परसों क्या है? साइंस है स्कूल में. कितने तारीख से? संडे है ना, कर लेना ना. वो तुम्हारी गलती है, बहुत टाइम तक करने को. यूट्यूब 20 मिनट में मिलता है. वो है ना वो स्टडी पॉइंट, क्या बोलते हैं उसको? उस चैनल का नाम क्या है इंग्लिश के लिए, एसएसटी के लिए? मैग्नेट ब्रेन्स का शॉर्टेज 6 घंटे की रहता है. वो भी एक चैप्टर का. भैया एरोमाइट है क्या? हाँ नहीं, एरोमाइट नहीं. उसका नाम है सनलाइक स्टडी. देखा है सनलाइक स्टडी? भाई एक मिनट उसमें थोड़ा मिल नीचे जाते लोगे? हैं. इस पे मिल जाते हैं दत्तरवाल जी पे.
ठीक है, भैया भला इतना लिखो जल्दी से सब जन, एक फास्ट। ही मिनट के लिए नीचे ये लोगे? रेड वाला और ब्लू वाला पॉइंट खत्म करो सब जन फटाफट से। भैया हाँ जी बोलो। वो मैम का क्लास 8:45 वाला कितने बजे चालू होगा? 8:45 को। अरे तो खाना कब खाने का? हाँ ये भी प्रश्न है ना। चलो चलना आगे। अभी एक 7th और 8th की मैथ्स एसआरजी अलग बनेगी, तो वो आयोक्यम के लिए बन रही है, एनएमटीसी आयोक्यम। तो तुम में से जो बच्चे जेई एसआरजी में सिलेक्ट नहीं हुए ना, उसका वाला पेपर जब आएगा ग्रुप पे नोटिस, तो तुम देने आ जाना। एनएमटीसी स्क्रीनिंग फॉर 7th 8th ऐसे लिख के आएगा ग्रुप पे। तो तुम में से 9th और 10th में से जिसको भी जेई के तरफ, मैथ्स की तरफ ओरिएंट होना है और आधुनिक मैथ्स एडवांस्ड मैथ्स पढ़ना है, तो पेपर देने आ जाना। इन्फॉर्म उधर ग्रुप पे पोल आएगा ना, कौन कौन ऑफलाइन दे रहे, तो उसमें रहेगा, वो क्लिक कर देना। ये हो गया, इतना तो हुआ ना। और मेरे को ओर्स के बारे में लिखाना था, लेकिन ठीक है कल लिखाता हूँ मैं। जाओ। भैया